रामायण कथा भाग 9 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। दोस्तों, हमने भाग 8 में देखा कि ऋषि विश्वामित्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जनकपुरी जाते हैं। तभी उनका स्वागत करने राजा जनक आते हैं और दोनों राजकुमारों को देखकर मुनि विश्वामित्र को पूछते हैं कि ये कौन है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, इस जगत में जहाँ पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी को ये प्रिय है। इनकी मोहिनी ही ऐसी है कि ये किसी को भी मोहित कर लेते हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराने लगे, जैसे मुनि से कहते हैं, मुनि श्री भेद न खोलिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये राम और लक्ष्मण है, श्रेष्ठ भाई तथा श्रेष्ठ पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने कैसे युद्ध में असुरों से जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। वह इन्होंने सुबाहु और ताड़का को मारकर सिद्धाश्रम को आपदाओं से मुक्त करवाया है। मारीच जैसे महाबली राक्षस को तो राम ने एक ही बाण से 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। अपने आश्रम की रक्षा के लिए मैं इन्हें अयोध्यापति दशरथ से मांग कर लाया था। मैंने इन्हें अस्त्र शस्त्रों की विद्या प्रदान की है। अपने सद्व्यवहार और विनम्रता से इन्होंने आश्रम में रहने वाले समस्त ऋषियों का मन मोह लिया है। जब आपका निमंत्रण आया तो ये दोनों वही थे। आपके इस महान धनुष यज्ञ का उत्सव दिखाने के लिए मैं दोनों राजकुमारों को अपने साथ ले आया। राजा ने कहा, मुझे इनके दर्शन करवा के आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। मुनि वर जैसे आपने चकोर को चांद से मिला दिया या ब्रह्मा को जीव से मिला दिया। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण वाले दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, जो मन को तो बहुत भाती है पर शब्दों में कहीं नहीं जाती। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, अपनी दृष्टि भगवान पर से हटा नहीं पाते। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें नगर में ले चले। एक सुंदर महल जो सभी ऋतुओं में सुखदायक है, वह राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। उनकी अच्छी तरह से सेवा पूजा करके उनसे विदा ली और अपने दूसरे अतिथि के पास गए। रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के साथ भोजन किया और फिर विश्राम करने भाई लक्ष्मण के साथ बैठे हैं। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में लालसा हुई कि वो जाकर जनकपुरी को देखे, लेकिन श्री राम जी के डर के कारण कुछ बोल नहीं पाते। और फिर मुनि श्री का भी डर था तो कुछ बोल नहीं पाए, तो बस मन में मुस्कुराते मुस्कुराते हुए बैठे रहे। अंतर्यामी प्रभु ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली और वो गुरु की आज्ञा लेकर बहुत ही विनय के साथ संकुचाते हुए बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह रहे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। ये सुनकर मुनि विश्वामित्र प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करते? तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपना सुंदर मुख दिखलाकर सभी नगर वासियों के नेत्र को पावन करो। सबके नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई ऋषि के चरणों की वंदना करके नगर यात्रा करने निकले। इनका सौंदर्य देखकर बालकों के झुंड उनके साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी देखकर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले वस्त्र है, कमर में पीले दुपट्टे से तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। दोनों भाई चंदन के तिलक में इतने सुंदर दिख रहे हैं। रास्ते में सभी नर नारियां इन्हें ही निहार रही है। सिंह के समान गर्दन और विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती और अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही देखते मानो चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौरे तिरछी एवं सुंदर माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्ति की शोभा पर मोहर लगा दी गई है। काले घुंघराले बाल, दोनों भाई नख से लेकर सिर तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। सब नगर वाले तो प्रभु को देखने के लिए सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हो रहे हैं। स्त्री या घर के झरोखे से झांक रही थी। वे आपस में बातें कर रही थी कि है सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है।
देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में भी कभी ऐसी शोभा न कभी देखी ना सुनी। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का तो भयानक वेश है। दूसरा कोई भी ऐसा देवता नहीं जिनके साथ इस छवि की उपाधि दी जाए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तो कोई दूसरी सखी बोली, अब सुनो, ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र है। ये राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र की राक्षसों से रक्षा करने वाले श्री राम और लक्ष्मण है। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। वो श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करने लगी। ये सुनकर सभी सखियां खुशी से झूम उठी और कहने लगी, ये राजकुमार तो जानकी के योग्य वर है। यदि राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा भूलकर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें देख लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु है सखी, राजा अपना प्रण कभी नहीं छोड़ते हैं। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। उसमें से कोई सखी कहती है, यदि विधाता भले है और वह सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। है सखी, इनमें कोई संदेह नहीं है जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। सखी मेरी तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इस नाते कभी वे हमारे यहाँ आएंगे। है सखी, अगर यह विवाह न हुआ तो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हो। तो किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बहुत ही कठोर है और यह सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। ये सुनकर दूसरी सखी बोली, ये देखने में तो बहुत ही छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत ही बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या भी तर गई। उन्होंने तो बहुत बड़ा भारी पाप किया था, तो वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार करके सावला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की सुंदर हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां तहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर पक्का रंग डाला हुआ आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिस पर राजा लोग बैठे थे, जिनके पीछे ही चारों ओर दूसरे मकानों का मंडल आकर घेरा सुशोभित था। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर मकान थे, जो अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्री यथा योग्य जिनको जहां बैठना उचित है वहां बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वह सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुलाते थे और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया पलक गिरने की चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह की रचना कर डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री राम भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदाई किया। फिर भय, प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर निवाकर आज्ञा पाकर बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सब ने संध्या वंदना किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि की दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों में दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरुजी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी ने चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा,
हे ताता अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय से धरकर लेट गए। आगे की कहानी अगले भाग में। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।